हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे वीडियो हमारी जस्ट चैनल पे। गाइस वैसे तो Q4 की रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे कंपनीज के में मतलब 3 कंपनीज, टाटा कम्युनिकेशन एंड एक और कंपनी है हमारी, इसका नाम क्या है, KCL इंफ्रा। तो इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने हैं, तीनों इकट्ठा बताऊंगी एंड मोस्टली लोगों को पता भी चल गया होगा रिजल्ट्स। थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रही हूँ बट आप लोगों के लिए एक चीज और मैं लेकर आई, चार्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इनके। सो गाइस देखिए, जस्ट डायल के नंबर्स के बारे में देखते हैं। फिगर्स इसकी मिलियन में, ओके। कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन बहुत सीट है गाइस। आप ये देखेंगे कि जो इनकम है उसको कितनी हुई है। देखिए इस ईयर को मार्च 2023 को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों है, तो मैं ये वाला करूंगी ना, मार्च 31 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2023 का। ओके, तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं एंड आपको अच्छे से चीज़ों को देखना है। आप ये देखेंगे कि पिछले साल इसको 3066 मिलियन का रेवेन्यू आता, जो कि इस साल जस्ट 36 मतलब 600 पॉइंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता। ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा हुआ देखने को मिलता, मतलब मार्जिन में ही इसको रेवेन्यू जनरेट हुआ है जस्ट डायल को। एंड एक्सपेंस भी उसी के आसपास, ना ज़्यादा कुछ एक्सपेंस बढ़े हैं, सेम हमें उसी पॉइंट पे देखने को मिलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हमारा प्रॉफिट है वो निकल कर नेट प्रॉफिट होता ही है। पिछले साल इसको 836 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अब बढ़कर हल्का सा बढ़ा है ना, थोड़ा वहां प्रॉफिट हुआ तो 1157 में था। आप कह लीजिए 200-300 पॉइंट ये भी बढ़कर प्रॉफिट निकल कर आया एंड एक पॉजिटिव मूवमेंट में ही देखने को मिलता है। ईपीएस भी 9.92 से 13.61 पे पहुंच गया। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो जस्ट डायल के नंबर अच्छे थोड़े से निकल कर आए हैं, मतलब ठीक ठीक थोड़े से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी चार्ट की बात करूँ तो आप चार्ट देखोगे कि नंबर अच्छा आया, तो आज के दिन ये 13% तक चढ़ गया, देख रहे हो आप। एंड पिछले 5 दिन के अंदर 13%, एक महीने में 28%, 6 मंथ में 32 एंड 25, देन साल में 51 एंड आप ये देखोगे कि 5 साल में 74। देखिए यहाँ पर 2020 में बहुत ज़्यादा डाउन आ गया था, ये कहाँ 500 600 700 के रेंज में चला था, जब फिर यहाँ पर ये आपको 250 तक की रेंज में मिलने लग गया था। मैक्सिमम पे जाओगे लाइफ टाइम हाई पे, तो इसने गाइस लाइफ टाइम हाई 1799 मतलब 1799 बनाया हुआ है। ठीक है, कंपेयर करें लाइफ टाइम हाई से तो अभी 43% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिला है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो अगर आप इस पॉइंट पे भी एंट्री लेते हो तो कुछ गलती नहीं करोगे। इस पॉइंट पे एंट्री अगर आप लेते हो तो ठीक है, इस पॉइंट पे भी आप एंट्री लेकर चल सकते हैं। एंड गाइस जस्ट डायल आपको पता है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड काम करती है, लोगों के बिजनेस को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है, एक्सपेंड करती है, मतलब जिसके थ्रू कस्टमर जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए एक तरीके से इसका बिजनेस ठीक ठाक देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी है गाइस टाटा कम्युनिकेशन। इसकी फिगर्स इन करोड़ में कंसोलिडेटेड शीट है, ओके। देन अब आप ये देखोगे कि इसका नंबर देखिए, इनकम जो उसकी निकल के आई है पिछले साल 4630 की, जो बढ़कर 5748 की हो गई है। ये भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। देखिए फिगर इसकी करोड़ में है, जो कि मैंने बता दिया आपको। एंड अब एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस जो कि पहले 4228 थे, तो बढ़ के 5400 हो गए, समथिंग हो गए। मतलब आप ये कह लीजिए एक्सपेंस इनकम बढ़े तो थोड़ा सा एक्सपेंस उसी के मार्जिन में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। 5700 तो इनकम है, तो वहीं 5400 इसका एक्सपेंस हो गया, तो मतलब ज्यादा एक्सपेंस इनकम के अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो कि पिछले साल 326 था एंड अब बढ़ के मतलब घट के 321 को। पता क्यों है? पहले जब इसको इनकम हुई थी 4600 की, तो वहीं 4200 का एक्सपेंस था, 400 तो कहीं कम से कम इनकी जेब में थे। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब देखा जाए तो इनकी जेब में यहाँ पर 200 आते हैं, तो 200-300 के करीब आता है, तो वहीं सब चीजें एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट तो यार कम होगा ना। तो टाटा कम्युनिकेशन का नंबर जो है ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। ईपीएस भी 11.44 से घटा है, 11.27 हो गया। नंबर घटेंगे तो गैस ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी घटेगा, नॉर्मली है। चलिए चार्ट में देखो तो देखिए आज के दिन ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पॉजिटिव थे नंबर, इसलिए हल्का फुल्का तेजी देखने को मिला, एकदम से बड़ा भी है, 1920 तक गया। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ तक 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, आप देख रहे हो। एंड पिछले एक महीने के अंदर 3% की, 6 महीने में 5% ही बढ़ा है, साल भर में आप देखोगे बस 6%। एक साल में इसने 55% का प्रॉफिट दिया है बस। 5 साल का अगर मैं डाटा निकालूं तो 450 के करीब देखने को मिलता है। एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम हाई देखोगे तो
अब तक बस इसने 1000 मतलब 1500%, आप 1000% का रिटर्न आप कह सकते हो इस कंपनी ने दिया अपने हायर हाई पे। अभी मतलब ट्रेड कर रही है अपने हाई लेवल पे। इसने 52 वीक्स हाई 2084 रुपीज़ का बनाया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए नंबर ठीक ठाक थे इसलिए थोड़ा पॉजिटिव वे में है, लेकिन जस्ट डायल के नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इसलिए वो 13% चढ़ गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है हमारी KCL। अब KCL इंफ्रा की रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो फिगर देखिए लैक्स में है। एंड इनकम जो कि पहले 661 थी लाख, जो कि घटकर 307 हो गई। एंड अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ जो निकल कर आया टोटल नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ना होकर पिछली बार कंपनी को तो 6 फिगर जो हमारी है लाख में 6 लाख का प्रॉफिट था, जो कि अब घट कर 53 लाख का लॉस पे कवर हो मतलब इन कन्वर्ट हो गया। EPS भी 0.051 था जो कि घट गया 0.05 देखने को मिलता है। क्वार्टरली भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, 6 सीधा 5 पर आ गया। अब KCL की जाए तो देखिए नंबर सही नहीं थे, तो इसलिए आज के दिन इसके अंदर देखिए लोअर सर्किट रखते हुए देखने को मिले कितने सारे। गाइस ये बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी 51 करोड़ की है बस, मतलब कह सकते हो पैनी स्टॉक है ये। इसने 52 वीक हाई 3 रुपये 60 पैसे का बनाया है एंड P रेशो उसका 10 है। अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने के अंदर बस 8% चढ़ा है, 4 महीने 12% तक की गिरावट है, साल भर में 3%, 5 साल के अंदर 328% का रिटर्न दिया। एंड मैक्सिमम की बात करूँ तो इसने अपना सबसे बड़ा हाई 2010 में बनाया था 41 का। देन इस पॉइंट से ये अभी तक 95% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो ये KCL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सोच के चल सकते हो, क्योंकि इंफ्रा से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकल के आए हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो आप KCL इंफ्रा को अपने डा लेवल पे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए स्टडी तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने हर बार आपको ये बात समझाई है, स्टडी आपको ही करनी है। मैं खाली आपको स्टॉक बता सकती हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकती कि आप इस कंपनी को बाय कर लो, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा ना। अब चीजें अगर मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगी, कंपनी का रिजल्ट बता दूंगी, कंपनी का चार्ट बता दूंगी, लेकिन आप कहोगे कि ये भी मैं बताऊं कि आप बाय करो, तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आखिरकार रिस्क और रिवॉर्ड वो इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। तो इसलिए चाहे कितनी भी वीडियो देखो यूट्यूब पे, चाहे मेरी देखो या किसी और की देखो, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। स्टॉक पोर्टफोलियो में आपके होंगे, किसी और के नहीं। इसलिए खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ जस्ट डायल को आप अपने एक जस्ट डायल और KCL इंफ्रा को अपनी नजर में बनाकर चल सकते हो। गाइस अगर इफ यू वांट मल्टी बैगर रिटर्न, तो मल्टी बैगर रिटर्न छोटी कंपनी में अगर पैसा लगाओगे तभी तो जल्दी बनेगा ना। आप KCL इंफ्रा के बारे में एक बार बिजनेस मॉडल जरूर पढ़ लेना, अगर इसका बिजनेस अच्छा है। नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं इसका फंडामेंटल के साथ इसका बिजनेस मॉडल भी लेकर आऊंगी। ओके, सो गाइस कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, प्लीज चैनल उसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और आप चाहते हो ऐसी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एंड हाँ, मेरा एक और चैनल है स्टॉक मार्केट बाय RN, जिसपे मैं स्टॉक से ही रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, बट थोड़ा सा अलग होती है, डिफरेंट होती है। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड पेनी स्टॉक्स के बारे में बताती हूँ, तो उसको भी वॉच आउट करके चल सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू।